Hello children, this is our first class and we read today chapter name is food and human health. First of all we should know about what is food and what is human health. We know that कि what is food and what is human health because ये सारी चीज़ें हैं, ये हम अपन बचपन से लेके पढ़ते भी आ रहे हैं। बचपन में जैसे 6 क्लास से लेके हम साइंस की बुक्स में पढ़ते भी आ रहे हैं। इसके साथ साथ क्या है कि ये सारी जैसे फूड है तो ये हम क्या है कि इसके बिना तो हम रह नहीं सकते हैं। तो फूड क्या है हमारी दैनिक दिनचर्या के अंदर शामिल है। तो फूड के बारे में हम डेफिनेटली एक बेसिक चीज़ से हम जानते हैं कि फूड क्या है। अब थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि ये दोनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं, हाउ बोथ आर रिलेटेड, कि दोनों रिलेटेड कैसे हैं कि जितना अच्छा भोजन खाएंगे, जितने अच्छे पोषक तत्व वाला, जितने अच्छे न्यूट्रिएंट वाला भोजन हम ग्रहण करेंगे उतना ही अच्छा हमारा क्या होगा, स्वास्थ्य होगा, उतना ही अच्छा हमारा स्वास्थ्य होगा। तो भोजन को हम लेते हैं डाइट के रूप में, डाइट के रूप में लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेसन यहाँ पे हमने छोटे छोटे कुछ परिभाषाएं बनाई हैं, डेफिनेशंस बनाए हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेसन हमने डाइट को 2 टाइप में डिवाइड किया है कि डाइट कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली डाइट होती है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को हिंदी में कहते हैं संतुलित भोजन। क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन कौन सा होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए। बैलेंस डाइट इज दैट टाइप ऑफ डाइट विच कंटेंट ऑल न्यूट्रिएंट्स, यानी संतुलित भोजन वह है। तो इसीलिए हमें हमारे दैनिक दिनचर्या में एक बैलेंस डाइट ही शामिल करनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस डाइट से ही हम हेल्दी रह सकते हैं। बैलेंस डाइट, अब बात आती है बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट क्या होती है? अब हमने ये तो डेफिनेशन तो पढ़ ली कि ये बैलेंस डाइट है, लेकिन यानी वह भोजन जिसके अंदर सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो गए? लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर एंड रफेज एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर किसी भी भोजन में इनमें से कोई भी चीज़ की कमी रह सकती है, रह भी जाती है, तो इसको हम बैलेंस डाइट नहीं कहेंगे। अब दूसरी डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे अनबैलेंस डाइट। जैसे कि हमने पढ़ा कि डाइट होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमने पढ़ा बैलेंस डाइट और इसका ही पार्ट है ये अनबैलेंस डाइट। अनबैलेंस डाइट को हिंदी में कहते हैं असंतुलित भोजन। क्या कहते हैं? असंतुलित भोजन कहते हैं। शॉर्टेज और अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट। शॉर्टेज यानी हो गई यहाँ पे कमी, इसका मतलब हो गया यहाँ पे कमी। और अनुपलब्धता, किसी भी पोषक तत्व की अगर उपलब्ध नहीं होता है भोजन में या फिर कमी रह जाती है तो वह उस भोजन को क्या बना देता है? अनबैलेंस डाइट बना देता है, असंतुलित भोजन बना देता है। तो हमें अगर हेल्दी रहना है तो इसका प्रयोग नहीं करना है, इसी का ही प्रयोग करना है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम आगे जीवन में कुछ कर सकते हैं। इसलिए बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अब क्या होता है कि जितना अच्छा संतुलित भोजन करेंगे उतना ही अच्छा हमारा स्वास्थ्य रहेगा। लेकिन असंतुलित भोजन करने के क्या हो सकते हैं हमारे जीवन में? साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इससे हमारे जीवन में कुछ हानिकारक दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है कि इससे कुपोषणता हो सकती है, मैल न्यूट्रिशंस को हिंदी में कहते हैं कुपोषणता। कुपोषणता, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि वह भोजन जिसमें न्यूट्रिशंस मौजूद नहीं हो सकते हैं होंगे वह क्या होगा? मेल न्यूट्रिशन होगा। ठीक है। शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ एनी न्यूट्रिएंट फॉर ए लॉन्ग टाइम इन फूड आइटम इट्स सेड टू बी मेल न्यूट्रिशन। भोजन के अंदर लंबे समय तक किसी भी न्यूट्रिएंट की, किसी भी पोषक तत्व की अगर कमी रह जाती है या अधिकता हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? कुपोषणता कहेंगे, मेल न्यूट्रिशंस कहेंगे।
ठीक है। अगर मेल न्यूट्रिशंस हो जाता है तो मे बी हमको बहुत सारी डिजीज़ होने की संभावना रहती है, पॉसिबिलिटीज़ रहती है, लाइक मम्स हो जाती है, मैरेस्मस हो जाता है, क्वाशियोर एक्सेट्रा, ये सारी डिजीज़ होने की संभावना रहती है। लुक स्टूडेंट्स, हमने ऐसे बहुत सारे जो गरीब परिवार के बच्चे देखे होंगे सड़क के किनारे या फिर ऐसे झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले, ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जिनमें क्या होता है मेलन्यूट्रिशंस देखने को मिल सकता है। जैसे उनमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि उनके हाथ पाँव बहुत पतले होंगे, पेट फूला हुआ होगा, चमड़ी थोड़ी ऐसी सूखी सूखी सी ब्लैक भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, रेसेस हो सकते हैं उनकी बॉडी पे। ऐसे बहुत सारे हमको एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर जो मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड होते हैं। तो हमको बैलेंस कुल मिला के हमको ये बात वहीं आ जाती है कि मेल न्यूट्रिशन किसी को भी हो सकता है। अगर हम अच्छे ढंग से खाना नहीं खाते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो हम कुपोषणता के शिकार हो सकते हैं। तो हमको बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इससे हमने पढ़ा कि इससे क्या है, मम्स, मैरेस्मस, क्वाशियोर एक्सेट्रा ये डिजीज़ हो सकती हैं, जो कि ये होती तो छोटे छोटे इन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से है, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ही गंभीर रूप धारण कर लेती है, जो कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए। तो हमको हमारे भोजन में ये सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद रखने चाहिए। दीज कॉमन डिजीज़ अमोंगेस्ट चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज़, यानी ये जो जितनी भी बीमारियां थी, जो मॉम्स, क्वाशियोर वगैरह जितनी भी बीमारियां थी, किस में देखने को मिल सकती है? ज़्यादातर गरीब परिवार के बच्चों में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है कि उनको बेचारों को खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, खाने के लिए नहीं मिलता, और जैसा भी मिलता है वो पेट भरने के लिए खा लेते हैं। वो ये चीज़ नहीं देखते हैं कि भाई इसमें न्यूट्रिशंस है कि नहीं है, इस चीज़ का नॉलेज भी नहीं होता है, और वो जैसा भी मिलता है पेट भरने के लिए खा तो लेते हैं, लेकिन उनमें पोषक तत्वों की कमी की वजह से, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे इस रोग का शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए हम ज़्यादातर ये डिजीज़ कहाँ पर देखने को मिल सकती है? गरीब परिवार के बच्चों में ये बीमारियाँ देखने को मिल सकती है। पेनफुल स्वेलिंग इन द नेक इज़ द सिम्टम ऑफ मम्स, यानी मम्स के क्या सिम्टम होते हैं कि एक दर्द के साथ में गले के अंदर सूजन आ जाती है। गले में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन, किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। एक छोटी सी चीज़ है आयोडीन, जो कि हम किसके रूप में लेते हैं? एज ए साल्ट के रूप में हमारे फूड में इंक्लूड करते हैं। तो इसकी कमी से क्या हो सकता है? मम्स होने की पूरी संभावना रहती है। तो लंबे समय तक हमको ऐसा कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं रखनी है हमारे भोजन में, जिसकी वजह से हम इन रोगों के शिकार हो सकें। मेल न्यूट्रिशन अफेक्ट्स अबाउट फिजिकली एंड मेंटलिटी, यानी कुपोषणता होती है, जो मेल न्यूट्रिशंस होते हैं वो इंसान को फिजिकली भी इफ़ेक्ट करते हैं, साथ साथ में मेंटलिटी भी, मानसिक तौर से भी क्या करते हैं, ये इफ़ेक्ट करते हैं। अफेक्ट यानी होता है इसका दुष्परिणाम, प्रभावित करना। ठीक है। Here we will discuss about the various effect of malnutrition। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कुपोषणता के विभिन्न दुष्प्रभावों के बारे में। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के कुपोषण होते हैं, मेल न्यूट्रिशंस होते हैं, क्या क्या इनके बैड इफ़ेक्ट होते हैं, इनसे कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है, और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में हम सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट विटामिन मेल न्यूट्रिशन। विटामिन मेल न्यूट्रिशन, जैसे कि हमको नाम से पता चल रहा है कि विटामिन की कुपोषणता, विटामिन की कमी से जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं उनको क्या बोलेंगे? विटामिन मेल न्यूट्रिशन बोलेंगे। विटामिन क्या है? एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है जो कि हम भोजन में इंक्लूड करते हैं, लेकिन हम इनको कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। हमारे भोजन में अगर विटामिन की कमी रह जाएगी तो मे भी हमको इसके बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। विटामिन आर माइक्रो पार्ट ऑफ फूड बट इम्पोर्टेंट फ्रॉम वर्क पॉइंट ऑफ व्यू। ये कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि विटामिन है वो कितने प्रकार का है। हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, सी होता है, इससे ये डिजीज़ होते हैं, इसके ये सिम्टम्स होते हैं।
ठीक है, ये हम छोटी क्लासेस से काफ़ी टाइम से पढ़ते भी आ रहे हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। हम अभी पढ़ रहे थे विटामिन मेल न्यूट्रिशंस के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए को हम छोटी क्लास से देखते आ रहे हैं कि विटामिन ए क्या होता है, जिससे इसकी वजह से कौन कौन से रोग हो जाते हैं और उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो देखो विटामिन ए की वजह से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होएगा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि रात्रि को हमको इसमें दिखाई नहीं देता है, देखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, या फिर कह सकते हैं विज़न है वो पुअर हो जाता है, देखने की क्षमता है वो क्षीण हो जाती है। पुअर विज़न हो जाता है। सेकंड नंबर पे आता है अपना विटामिन बी। विटामिन बी, विटामिन बी से क्या होता है, बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी से बेरी रोग हो जाता है। और बेरी से क्या होता है, मोस्ट ऑफ तो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो लो हो जाती है। जो हमारी हार्ट बीट होती है वो लो हो जाती है। अब विटामिन ए का तो एक कोई आपके लेवल के अंदर इतना कोई डिटेल से नहीं दिया हुआ है। विटामिन बी का क्या है, विटामिन बी का ये तो B1 वाला पार्ट था। एक होता है विटामिन B2, विटामिन B2। यहाँ आपके सिलेबस में विटामिन बी को थोड़ा सा डिटेल से डाला हुआ है। विटामिन बी से क्या हो जाता है, इसको भी हम कुछ मतलब इसको विटामिन बी को थोड़ा सा, विटामिन B2 से डिजीज़ होती है, उसको कहते हैं राइबोफ्लेविन डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है, राइबोफ्लेविन डिजीज़ के अंदर मोस्ट ऑफ क्या होता है कि अपने जो रैप्चर ऑफ स्किन, यानी हमारी जो स्किन होती है वो थोड़ी थोड़ी क्या हो जाती है, क्या होती है, इसमें डिजीज़ होती है, उसको कहते हैं राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस होते हैं। और इसमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे, रप्चर ऑफ स्किन, लिप साइड एंड माउथ साइड, इसमें ये अपने को सिम्टम देखने को मिलेंगे। फॉल इन मेमोरी, ये हो सकता है इसका। फॉल इन मेमोरी, यादाश्त में कमी आ सकती है। हम इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं कि हम किसी चीज़ को याद करते हैं। हम ऐसे बहुत सारे बच्चों को सुनते हैं ऐसा कि मैं याद करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे याद रहता नहीं है। या फिर हम किसी चीज़ को याद करते हैं, थोड़े टाइम बाद में हम उस चीज़ को भूल भी जाते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है। हमको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता है कि हम में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। इसका सारा काम ही वहीं से शुरुआत होती है कि हमको एक अच्छी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अदरवाइज़ हम में छोटे छोटे डिजीज़ अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाएंगे और उसके सिम्टम्स हमारे सामने होंगे, लेकिन हमें पता नहीं चल पाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। 3 नंबर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी के बारे में हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन सी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी डिजीज़ हो जाता है। स्कर्वी डिजीज सी के अंदर क्या होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्ट से। सी के अंदर क्या होता है कि ब्लीडिंग हो जाती है। कहाँ से, गम्स से, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स।
यानी हमारे मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। छोटे से सिम्टम्स हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इसका कारण क्या होता है? विटामिन सी होता है। विटामिन सी, 4 नंबर होता है विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है, और रिकेट्स रोग हो जाता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ इसके सिम्टम्स होते हैं कि पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। ये हमको कहाँ से? विटामिन डी के बहुत सारे पिल्स भी आते होंगे, बट मोस्ट ऑफ हम इसको नेचर से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सनलाइट होती है, सनलाइट में ये मौजूद होता है। सनलाइट से हमको विटामिन डी भरपूर मात्रा में प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि हमारी बोन्स हो वो क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो। बेंडिंग बोन्स, बेंडिंग बोन्स ऑफ लेग्स, यानी पैरों की हड्डियां होती है वो मुड़ जाती है आपस में, घुटनों के पास से पास आ जाती है। तो ये हमने पढ़े विटामिन के कुछ प्रकार, उससे होने वाले रोग और उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो हमने अभी पढ़े हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन के बारे में। हमने मेल न्यूट्रिशन का पहला पार्ट पढ़ा, विटामिन मेल न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, कि एग्जैक्टली प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन क्या चीज़ है। जैसा कि हमने विटामिन का नाम से पता किया था, वैसा ही हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रोटीन का नाम से पता करेंगे। मेल न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कुपोषणता, और प्रोटीन यानी वह कुपोषणता जो प्रोटीन की कमी से हो जाती है, उसको क्या कहेंगे? प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन कहेंगे। अब प्रोटीन भी क्या है? हमारे भोजन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमको ये हमारे जो खाने के अंदर, हमारे फूड के अंदर इंक्लूड कर लेना चाहिए। लंबे टाइम तक अगर इस चीज़ की कमी रह जाती है तो हमको प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन होने की पूरी संभावना रहती है। ड्यू टू पॉवर्टी, यानी गरीबी के कारण पीपल आर नॉट able to include sufficient quantity of their food and due to poverty people are not able to including insufficient quantity of protein their food and suffer from protein मेल न्यूट्रिशन, यानी गरीबी की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन वाला खाना है वो शामिल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वे प्रोटीन की कुपोषणता के शिकार हो जाते हैं। प्रोटीन लंबे समय तक अगर भोजन में शामिल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा एंड पीपल सफ़र फ्रॉम क्वाशियोर डिजीज।
क्वेशिक्योर डिजीज। क्वेशिक्योर डिजीज़ हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। स्टार्ट में मैंने बताए थे, और 3 डिजीज़ मम्स मैरिस में से क्वेशिक्योर डिजीज़ पीपल के मेल न्यूट्रिशन की वजह से, पीपल की कुपोषणता की वजह से जो बच्चे हैं वो क्वेशिक्योर डिजीज़ से प्रभावित हो जाते हैं। क्वेशिक्योर डिजीज़ में क्या होता है कि वो जो मैंने पहले आपको थोड़ी देर पहले सिम्टम्स बताए थे कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनके अंदर मोस्ट ऑफ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं कि उनका जो स्वभाव होता है वो चिड़चिड़ा हो सकता है, टेम्परामेंट बिकम हाई एंड रैशेस ऑन स्किन, स्किन बिकम ड्राई टू येलो, ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको देखने को इसके अंदर मिलेंगे। और मोस्ट ऑफ ये क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, उस टाइम पे जो उनका बेबी होता है, उनका एम्ब्रियो होता है, वो डेवलप्ड हो रहा होता है, तो उनको अच्छे भोजन की ज़रूरत होती है। अगर उस टाइम पे वो अच्छा भोजन नहीं करेंगी तो डेफिनेटली होने वाला बेबी है उसमें, उसके अंदर क्या है, ये प्रोटीन कुपोषणता का शिकार होने का पूरा चांस रहेगा। तो हम यहाँ पे थोड़े से इसके सिम्टम्स पढ़ने वाले हैं। सिम्टम्स कि प्रोटीन मैलन्यूट्रिशंस के सिम्टम्स क्या होते हैं। रुक 1 मिनट। TEMPERAMENT, टेम्परामेंट बिकम टीजिंग। इसका पहला सिम्टम क्या मिलेगा हमको देखने को कि जो स्वभाव होता है वो क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। स्किन बिकम येलो, ब्लैक and dry and filled with rashes, इसका दूसरा है कि जो स्किन होती है वो पीली हो जाती है, काली हो जाती है, शुष्क हो जाती है, सूख जाती है और चकत्तों से भर जाती है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, चमड़ी होती है वो फटनी शुरू हो जाती है, शुष्क होके सूख करके फटनी शुरू हो जाती है। बॉडी स्टार्ट टू बिकम ड्राई, ये तो मैंने लिखा दिया, फिर भी लिखा देती हूँ। बॉडी स्टार्ट टू बिकम ड्राई, जो शरीर होता है वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। जो हाथ पैर होते हैं वो सूखने शुरू हो जाते हैं। केवल पेट का भाग होता है वो थोड़ा थोड़ा बाहर क्यों निकलता, मे भी वो फूले और हाथ पैर सर ये हैं वो वाले पार्ट है वो सूखने शुरू हो जाए। ठीक है। एंड आईज गो इनसाइड, आँखें होती हैं वो अंदर की ओर धंस जाती है, आँखें होती है वो अंदर की ओर धंस जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, क्वेशिक्योर डिजीज के, जो कि किसकी वजह से होता है, प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन की वजह से होता है। तो आज हमने पढ़ा बैलेंस डाइट, अनबैलेंस डाइट और मेल न्यूट्रिशन के बारे में, कुछ डिजीज़ के बारे में, उन सिम्टम्स के बारे में और थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है, थोड़े थोड़े सिम्टम्स उनके बारे में डिस्कस किए हैं। मैंने आपको बोर्ड पे ये थोड़े थोड़े इसलिए लिखाए हैं ताकि आप अपनी नोटबुक के अंदर इनको नोट करें, इनको वापस से रीड करें, इनके नोट्स बनाएं और बार बार अगर आप इनको मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप दोबारा इनको अपनी बुक के अंदर लिख के रीड करेंगे तो मे भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ने वाले हैं मिनरल मैलन्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।